नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडिटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 99th वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे आईटी एक्ट के 66 सेक्शन जो 66A है उसके बारे में जानेंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि 2015 से पहले जब भी आप कोई चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे ट्विटर पर, जो कोई भी सोशल मीडिया होता था, कोई भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है, उस पर आप किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर देते थे या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देते थे, तो एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। उसमें आपको क्या हो सकती थी, 3 साल की सजा हो सकती थी। लेकिन क्या हुआ, 2015 में एक ऐसा मामला निकल कर आया जिसमें ये हुआ कि नहीं, ये अगर ऐसे हो रहा है, अगर किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप एबोलिश कर रहे हैं, आप उसको डिप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है। वो क्या है? गलत है। तब से क्या हुआ, 2015 में एक केस हुआ, मैंने केस को बताऊंगा लास्ट में। 2015 के बाद से आपको सभी लोगों को, पूरे जितने भी भारतीय हैं, सबको अधिकार मिला कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के एक्ट को, गवर्नमेंट के एक्शंस को, गवर्नमेंट को, इवन गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि इस पूरे वीडियोज में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, न्यूज में क्यों है ये जान लेंगे, और ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन सा केस है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आप सबके अधिकार की बात करता है, आप सबके राइट्स की बात करता है। और जो जो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, इसका जो सेक्शन 66A है, इससे रिलेटेड क्या इश्यू है, क्या विवाद है, उसके बारे में देखेंगे। न्यूज में इसलिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडिया की जो सबसे अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, जिससे अपेक्स मतलब सबसे हाईएस्ट टॉप जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया है और स्टेट को, राज्य सरकार को, कि आप कोई भी व्यक्ति जब कोई सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको आप प्रोसिक्यूट मत करिए, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट मतलब उसको एक क्रिमिनलाइज मत करिए, ठीक। और ये जो बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई एक बेस पर बोला होगा ना, तो कौन से सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के बेसिस पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पुलिस को और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कोई भी सोशल मीडिया पर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो उसको आप प्रोसिक्यूट मत करिए, उसको क्रिमिनलाइज मत करिए। क्या है 66A ऑफ द आईटी एक्ट 2000, क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जानने से पहले ये समझ लेना होगा कि जो एक्ट है 2000 में आया है, ठीक है, और इसका जो हम लोग चर्चा जिस बात की कर रहे हैं उसकी सेक्शन 6A, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि मेड इट अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर एनी पर्सन टू सेंड ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, आप कोई भी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी मोबाइल हो, चाहे जो कोई भी हो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बोला जाएगा, एक ऑफेंसिव पनिशेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। पनिशेबल ऑफेंस का मतलब जो क्रिमिनलाइज, मतलब आपको अपराध के रूप में देखा जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑल्सो मेड इट पनिशेबल फॉर ए पर्सन टू सेंड इंफॉर्मेशन दैट दे बिलीव टू बी फॉल्स, ठीक है। मान लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास और आप उसको बिना पढ़े, समझे, देखे, परखे आप दूसरे को सेंड कर दे रहे हैं, उसको भी क्या बोला जा रहा था उस टाइम, वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस था, ठीक। मान लो आपको कोई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फोटो आ गया, ठीक है, जिसपे गलत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप 2015 से पहले अगर उसको जब फॉरवर्ड कर देते थे तो आपको पनिशेबल ऑफेंस हो जाता था, मतलब कि एक आपराधिक, आपने एक आपराधिक कार्य कर दिया है। लेकिन 2015 के बाद ऐसा नहीं होता है। और क्या हुआ है कि 3 साल का जेल हुआ करती थी उस टाइम। इफ सोशल मीडिया मैनेज कॉज्ड अनॉयंस वाज फाउंड ग्रोसली ऑफेंसिव,
कोई भी सोशल मीडिया पर आप कोई पोस्ट वैसा डाल देते जिससे ऑफेंस क्रिएट हो जाता था, उसमें क्या 3 साल की सजा होती थी। और क्या लिखा हुआ, इवन सेंडिंग ईमेल्स फॉर कॉजिंग एनॉयंस, इनकन्वीनियंस और टू डिसीव, मिसलीड द रिसिपिएंट ऑफ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मैसेज वाज पनिशेबल अंडर दिस एक्शन। ठीक है, कोई भी आप मैसेज ईमेल पर भी, इवन ईमेल पर भी बात हो रही है कि आपको ईमेल पर किसी को सेंड कर रहे हैं जो उसको मतलब हर्ट कर जाए। हर्ट करने का मतलब उसको मतलब उसको इनकन्वीनियंस हो, ठीक है, और ऐसा लगे कि वो जो मेल हुआ है उसको मिसलीड कर रहा है, ठीक है, वो भी क्या बोला जाता था, वो एक पनिशेबल ऑफेंस बोला जाता था 2015 तक। लेकिन मामला हुआ क्या, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 की एक केस हुआ। इसमें निकल कर आया ऑनलाइन स्पीच एंड इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी। अब मैंने बताता हूँ कि क्यों मैं बार बार 2015 बोला जा रहा था, सॉरी 2015, ठीक है। हुआ क्या कि 2 गर्ल थी, 2 लड़कियां थी, शाहीन धाबा एंड रीनू श्रीनिवासन। उस समय जो बाल ठाकरे साहब का 2012 में देहांत हुआ था, तो उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा, उनके लीडर्स के द्वारा ये बोला गया था कि मुंबई में बंद होगा। तो इन दोनों लड़कियों ने क्या किया, फेसबुक पर अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया। डिस्प्लेजर मतलब कि वो इस बंद से नाखुश थी, ठीक है। उस समय उनको मुंबई पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। किस बेसिस पर, सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये जो प्रोविजन, ये जो लड़कियां अरेस्ट हो गई, ठीक है, लेकिन इन्होंने केस लड़ा। केस लड़ने के लिए इन्होंने जो वकील हुआ उनका नाम था श्रेया सिंगल। अब श्रेया सिंगल ने कैसा कमाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस जो प्रोविजन था सेक्शन 66A, उसको क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, ठीक है। और 2015 में श्रेया सिंगल इस केस को जीत जाती हैं। और जो बेसिस था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेसिस पर 66A को एबोलिश किया, निष्कासित किया, वो क्या था, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिस क्या बताया उन्होंने, जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 19(1)A कहती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको क्या किया कि वायलेशन बता रहे थे, उसकी बेसिस पर इसको क्या किया, 66A को एबोलिश कर दिया गया। और क्या हुआ, एंड इट हेल्ड ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज। ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज कौन लोग होते हैं, जैसे कि गूगल पर कोई कंटेंट हो गया, जो भी, चाहे फेसबुक पर, ठीक है, चाहे जितने भी सर्च इंजन है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आप किसी भी पार्टी, किसी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर हुआ कि आप आपकी जो क्रिटिसाइज है वो आप करो, लेकिन क्या हो कि जो कंटेंट हो उसका ज्यादा ऑफेंसिव न हो, यहाँ पर ये बोला गया। दिक्कतें क्या है 66A से लेकर, ये बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन अनडिफाइंड एक्शन, जो ये 66A है, था यहाँ पर, ये है नहीं था, ठीक है, लिखा हुआ है, इट हैड रिलेटेड ऑन ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ अनडिफाइंड एक्शन सच एज इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंसल्ट। ये जो 4 वर्ड हैं, ये जो संविधान के अनुच्छेद 19 के एक्सेप्शन में भी नहीं जोड़े गए हैं, एक्सेप्शन में भी इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोला गया कि आपका कोई जो बेसिस है, आप किसी को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, तो उसका तो कोई जिक्र नहीं है कहीं पर, न संविधान में है न कहीं पर है, तो आप किस बेसिस पर किसी को क्रिमिनलाइज कर सकते हैं। और क्या है, नो प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड। और जो 66A है, इसको सेफगार्ड मतलब कि आप कोई भी जैसे मान लो कि आप RTI की बात करता हूं मैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, आप अगर सरकार से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपके पास एक सेफगार्ड है ना, कि मेरे पास RTI है, ठीक है, आप उसी की बेसिस पर आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो 66A है, उसके पास कोई सेफगार्ड नहीं था। इवन इसके साथ, उसके अपोजिट में ही कौन सा, आर्टिकल 19 था। और क्या है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो हैं, वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच, और राइट टू लाइफ, हमारी लाइफ है, हम चाहे जैसे रहें, जैसे जिए। और हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, ये सब किसमें आते हैं, आर्टिकल 19 में।
दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।